आप जो है ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जो है वो आर्टिस्ट है कि जो ग्लास पेंट करती हैं और स्पेशली सबसे कम उम्र भी हैं। आप कैनवस पे पेंटिंग करते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों पे पेंटिंग करते हैं, वो एक इजी है, लेकिन ग्लास को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कैट बनाने में कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत थी? इसको मुझे कम से कम इसको बनाने के अंदर जो से 2 से 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। देखने वाले को ऐसे लगेगा कि स्टोन्स है, लेकिन जब वो इसको करीब आके देखता है तो उसको डिफरेंट लगता है। सो ये वाली लैम्प पे मैं इस टाइम पे रिसेंटली काम कर रही हूँ, तो मैं इसकी 3 डिफरेंट साइड्स पे ऊपर काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूँ अली मुराद। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान की सबसे कम उम्र ग्लास आर्टिस्ट जो है वो मौजूद है। इनका नाम जो है वो इकरा हामिद है और पाकिस्तान की ऐसी वाहिद जो है वो आर्टिस्ट है जो ये ग्लास की पेंटिंग्स आप देख रहे हैं कि बड़े मज़े के फनपारे जो हैं वो इन पर तैयार करते हैं। ये इनसे बात करते हैं, जानते हैं कितनी मेहनत का काम है, कितने अरसे से कर रही हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में जो है वो कोई ऐसा और आर्टिस्ट नहीं है कि जो ग्लास पेंट कर रहा हो। तो इनसे जानते हैं कि इस तमाम तर चीज़ का आगाज़ कैसे हुआ और कितना मुश्किल ये फ़न है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक है। इकरा, आपने बताया कि आप जो है ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जो है वो आर्टिस्ट है कि जो ग्लास पेंट करती हैं और स्पेशली सबसे कम उम्र भी हैं। तो मुझे बताइएगा कि पहले तो ये ग्लास पेंट का जो आर्ट है ये एक्चुअली है क्या, और पाकिस्तान की सबसे कम उम्र है? ग्लास पेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं पाकिस्तान में, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ग्लास पेंट कर रहे हैं। ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, बहुत पुराने दौर से। लेकिन मैंने इस चीज़ को जो सा स्टार्ट किया कि ग्लास पेंटिंग लैम्प्स कोई नहीं बनाता यहाँ पे। मैंने जब मार्केट सर्वे किया और इस चीज़ को रिसर्च की इस पर, तो मेरा बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ल्यूमिनेटर्स बनाने थे। और मैंने देखा कि ऐसा कोई भी वहाँ पे लोग नहीं है जो ग्लास पेंटेड लैंप बना रहे हैं जिसमें आपका एक पर्सनल टच हो। तो उसके बाद फिर मैंने उस पर रिसर्च करने के बाद जो उनसे वो ये लैंप्स बनाना स्टार्ट किए जिसमें कि आपका पर्सनल टच आता है और आप जो उनसे वो एक एक डिफरेंट चीज़ है। ये बताइएगा कि चूंकि आपने बताया कि और लोग भी कर रहे थे, लेकिन इस तरह का जो आर्ट है ये सिर्फ आप ही कर रही हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है ऐसी चीज़ करने में कि जिसको स्टार्ट आप दे रहे हो। तो बताइएगा कि ये मुश्किल जो है ये कितना ये आर्ट मुश्किल है, और फिर ग्लास के ऊपर पेंट को ठहराओ एक देना, वो कैसे होता है? मुश्किल तो है क्योंकि ये बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं कि बाहर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो मुझे पाकिस्तान में इसकी एक चीज़ को सारों को अरेंज करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, और सीखने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि मैं बेसिकली इंटीरियर की स्टूडेंट हूँ और मेरा शौक़ जो उनसे वो आर्ट में है। तो मैंने ग्लास पेंटिंग बेसिक से आगे तक सारे खुद सीखी है। तो वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हुआ था, लेकिन ये है कि अब मुझे आ गया कि कैसे मैंने ग्लास को हैंडल करना है, क्योंकि ग्लास को हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है। आप कैनवस पे पेंटिंग करते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों पे पेंटिंग करते हैं, वो एक इजी है, लेकिन ग्लास को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन लोग कहेंगे कि इतना डिजिटल दौर है और इतने हाथ से मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि अगर आप यही प्रिंट्स जो है वो डिजिटली जो प्रिंट करवा के इस पर नस्ब किए जा सकते हैं। डिजिटल में और हाथ से बनी चीज़ में बहुत डिफरेंस है। एक हाथ से बनी चीज़ एक वो होता है कि आपका एक पर्सनल टच होता है कि एक बंदे ने उसको हाथ से पेंट किया है, और डिजिटल में एक वो डिफरेंट चीज़ आ जाती है कि मशीन से निकली और आपके सामने आ गई, तो वो एक चीज़ डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ देख रहा हूँ कि अगर मुझे पता ना हो कि ये एक लैंप है तो मैं समझूंगा कि शायद वाक़तन इस पर जो है ये आपने बड़े बारीक बीनी से जो पत्थर का काम किया हुआ है, इसके नक्शो निगार इस तरह। तो बताइए ये कैट बनाने में कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत थी? इसको मुझे कम से कम इसको बनाने के अंदर जो से 2 से 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। 2 to 3 डेज़ में मैं इसको रेडी करती हूँ। और ये मैंने बेसिकली मोज़ेक और कैट को मिक्स किया है। मोज़ेक्स ऐसे होते हैं कि आप छोटे छोटे स्टोन्स लगाते हैं, और मैंने वो स्टोन्स का टच जो है वो पेंट से दिया है। देखने वाले को ऐसे लगेगा कि स्टोन्स है, लेकिन जब वो इसको करीब आके देखता है तो उसको डिफरेंट लगता है। आप इस कैट के बारे में बताएं, और साथ में ये एक बड़ी हमारी हिस्ट्री में एक मशहूर जो आर्टिस्ट गुजरे हुए उनकी पेंटिंग है, उनको आपने कॉपी करके अपने जो है वो की ग्लास पेंटिंग है साइनाइट, और ये एक फेवरेट पेंटिंग है मेरी, और मुझे लगता है कि सबकी ये फेवरेट पेंटिंग होगी। सो ये मैंने उनसे इंस्पायर होकर ये वाली पेंट की थी। इकरा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे बड़े मज़े के डिज़ाइन तो तैयार किए हुए हैं, इनको डिज़ाइन खुद करती हैं, लैंप्स को खुद से डिज़ाइन करने के बाद इनके ऊपर काम भी खुद ही से करती हैं, तो ये बताइएगा कि डिज़ाइनिंग बनी बनाई मिल रही है या वो भी खुद ही डिज़ाइन करेंगे? ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं कुछ आर्टिस्ट से इंस्पायर होके जो मैं डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में पढ़ती हूँ, फिर मैं उनकी पेंटिंग्स पर रिसर्च करती हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग है और कौन सी डिफरेंट है जो लोग ज़्यादा पसंद करें, मैं वो करती हूँ। उसके अलावा लोग कस्टमाइज़ अपने पेंटिंग्स बनवाते हैं क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट सीन्स चाहिए होते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें, वो उनमें मैं काम करती हूँ।
उसके अलावा मैं नेचुरल सीन्स पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि वो एक लैम्प पे वो जो इसका रिफ्लेक्ट, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो मैं ज़्यादा नेचुरल सीन प्रेफर करती हूँ कि आप नेचुरल सीन्स पे पेंट करवाएं, ताकि आपको वो एक रिलैक्सिंग वाइब दे। मुझे बताएगा कि अभी तो ये बेसिक्स हैं, इसमें मज़ीद अगर वक्त आने पे या जैसे जैसे आपका भी तजर्बा जो है बढ़ता जाएगा ग्लास पेंट के हवाले से इस आर्ट में, तो इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड अप की जा सकती हैं? लाइक इसमें डिफरेंट वेरिएशन जैसे शैंडलियर्स आ सकते हैं, इसमें मज़ीद और डिफरेंट शेप्स जो हैं वो फ्लोर लैम्प्स की आ सकती हैं, साइड टेबल लैम्प्स आ सकते हैं, और उसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अभी मैं इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं इन पे काम करूँ और इनको जो है मार्केट में जो है वो करवाऊँ। क्योंकि आपने बताया था कि ग्लास के ऊपर पेंट का ठहराव जो बड़ा एक मुश्किल काम होता है और अपने आप में एक फ़न है, तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फ़न पारा जो दिल से तैयार कर रही हो और उसमें जो है वो ऑयल थोड़ा सा जो आगे पीछे हो गया हो, पेंट आगे पीछे हो गया हो, या वो बनाते हुए उसमें कोई स्क्रैच कोई टूट गया हो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा होता था, क्योंकि मुझे पेंट नहीं करना आता था ग्लास पेंटिंग। मैं दूसरे पेंटिंग तो मैं 6 ईयर से कर रही हूँ, लाइक मैट्रिक के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद से मैं अभी तक जो उनसे वो पेंटिंग सीख रही हूँ और अपनी स्टडी के साथ साथ। लेकिन ये है कि जो ग्लास पेंटिंग थी वो मैंने खुद स्टार्ट की थी, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था इतना ख़ास कि मैं जो उनसे उससे पूछ सकूं। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं पेंट करती थी और इसके पहले लाइनर लगता है और उसके बाद उसके ऊपर पेंट होता है। तो जब लाइनर लगाती थी और वो उसके ऊपर पेंट स्टार्ट करती थी, वो लाइनर ग्लास के साथ उतर जाता था, और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी उन दोनों को इक्वली हैंडल करना। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप गई हो और आपने अपने इन लैंप्स की नुमाइश की हो, तो लोग कहते हो कि ये तो बड़ा आसान सा काम है, तब आपको जो है वो थोड़ा सा सोच में भी आया हो, थोड़ा सा गुस्सा भी आया हो कि वाकई में इतना आसान है? नहीं, ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है। लाइक मैं पहले पेंटिंग सेल करती थी, मैं पेंटिंग्स बनाती थी, डिफरेंट चीज़ें मैंने मुख्तलिफ टाइम पे की हैं, और एट द एंड मैं अब ये लैम्प्स पे आई हूँ। तो मैं जब पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी, उसमें कुछ लोग कहते थे कि हाँ ये तो बहुत आसान सा काम है, कैलीग्राफी को देख के कहते थे। वो कहते हैं जिनको अभी नहीं आइडिया होता, जिनको आर्ट का आइडिया होता है, जो आर्ट के एक वो होते हैं ना जो उसकी कदर करते हैं, वो लोग ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि आर्ट कैसे बनती है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि मेरे डिज़ाइंस भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिज़ाइंस में नहीं बनाती, क्योंकि वो एक बिल्कुल सिंपल लगता है, वो तो फिर बंदा डिजिटल बनवा ले। ये तो आपने तमाम तरह चीज़ बता दी। अब कोई ऐसी चीज़ इकरा मुझे बताइएगा और दिखाइए कभी स्पेशली कि जो जिस पे अभी रिसेंटली काम चल रहा हो और आप जो है वो उस लैम्प पे जो है वो काम कर रही हो। अभी रिसेंटली मैं एक ट्रायंगल शेप लैम्प पे, लाइक मैंने अभी तक मार्केट में जो देखा है ना, मुझे ट्रायंगल शेप में लैम्प्स बहुत कम लगे हैं। और ट्रायंगल शेप का ये होता है कि आपको 2 सीन इक्वली नज़र आ रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट एक वो शेप हो जाती है। तो मैं ट्रायंगल शेप पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ आजकल। मैंने अभी रिसेंटली एक लैम्प है जिसको रेडी किया है। और जी ये हमारी टीम में से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिखा दें, ताकि अच्छा ये लैम्प जो है वो आपने अब रिसेंटली बनाया है? सो ये वाली लैम्प पे मैं इस टाइम पे रिसेंटली काम कर रही हूँ, और ये मेरा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला लैम्प है, बिकॉज़ ये ट्रायंगल है। एक तो ये डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट में ट्रायंगल शेप बहुत कम देखने को मिलती है, और दूसरा ये कि इसमें मैं डिफरेंट सीन्स पे काम कर रही हूँ कि अगर एक बंदा एक लैम्प बाय कर रहा है तो उसकी वो अपने इंटीरियर के मुताबिक उसको चेंज कर सकता है। लाइक उसका मूड चेंज है तो आप अपने मुताबिक इसको डिफरेंट जैसे भी आपको चाहिए तो आप उस तरह से कर सकते हो। तो मैं इसकी 3 डिफरेंट साइड्स पे ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाकी जो लैंप्स थे उनकी चारों साइड्स इक्वल थी, तो वो आप एक ही बस रख सकते हो लैंप, लेकिन अगर आप बोर हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट बनाया है थोड़ा सा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इकरा हामिद जो है वो किस तरह से इस आर्ट को जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा चुकी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की ऐसी पहली जो है वो आर्टिस्ट है जो ग्लास पेंट कर रही है, और साथ सबसे कम उम्र आर्टिस्ट भी यही है। इनकी तमाम तर जो चीज़ें, इनके फनपारे हमने देखे हैं, आप भी देख सकते हैं कि तमाम तर चीज़ें कितनी मेहनत और कितनी लगन से बनाती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने